है ना, आप तो सब कुछ जानती हैं। आज डॉक्टर साहब ने मुझे जो कुछ कहा वो क्या दिल से कहा उन्होंने। पहले भी डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत कड़वी बातें कही है माँ। मुझे दुख होता था लेकिन वो मन में नहीं रखती थी, क्योंकि मुझे विश्वास था क्योंकि डॉक्टर साहब जो कुछ कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुस्से में आकर कह रहे हैं, कुछ भी दिल से नहीं कह रहे हैं। मेरे पति तो महादेव हैं। किसी वक्त एक पल में आग की तरह तो दूसरे ही पल में एकदम ठंडे। मैं जानती हूँ कि गुस्सा नहीं होता तो वो एकदम अच्छे रहते हैं, लेकिन आज जो डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे आजकल ऐसा लगने लगा है कि तुमसे शादी करके मैंने गलती कर दी है। वो सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है माँ। मेरा मन अंदर से टूट चुका है। नहीं, गौरी को इतना सब कुछ बोलना ठीक नहीं था। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया उसे। मैं तो जानता हूं कि वो जिद्दी है। किसी को मुसीबत में देखकर वो खुद को भूल जाती है और उसकी मदद करने के लिए चली जाती है। आजकल मेरा दिमाग भी कुछ ज्यादा ही गर्म रहने लगा है। माँ आप ही बताइए ना, आप ही बताइए कि क्या मैं उनके लायक नहीं हूँ। मैं कितनी ज्यादा कोशिश करती हूँ माँ कि किसी तरह भी डॉक्टर साहब मुझसे परेशान ना हो। डॉक्टर साहब जैसे भी चाहते हैं, जो भी कहते हैं, मैं वही करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ माँ, मैं लोगों को दुखी देखकर बिल्कुल भी नहीं रह पाती हूँ। ये तो डॉक्टर साहब भी जानते हैं और मैंने तो डॉक्टर साहब को भी देखा है माँ। दूसरों की तकलीफ में हमेशा साथ देते हैं। ये बीमार लोगों की दिन रात सेवा करते हैं। मैंने क्या गलती कर दी माँ, क्या गलती कर दी मैंने? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ माँ, आप मेरी मदद कीजिए। मुझे रास्ता दिखाइए आप। तुम सही रास्ते पे चल रही हो, अपने ऊपर भरोसा रखो। पापा पापा, क्या हुआ तारा? आपके और माँ के बीच में अभी तक दोस्ती नहीं हुई ना? पापा, आप माँ के साथ दोस्ती कर लीजिए ना। आप ही तो कहते हो किसी को सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता। अच्छा, मेरी दादी अम्मा, हाँ, मेरी बात मुझे ही सिखा रही हो। तारा सही कह रही है। मुझे आज के बर्ताव के लिए गौरी से माफी मांगनी चाहिए। चाहता हूं गौरी से बात करके उसका गुस्सा ठंडा कर देता हूं। सुनो, तुम यहीं रुको बेटा, मैं अभी आता हूं, ठीक है ना? आप बताएंगे मुझे बाबा, मैंने कोई गलती तो नहीं की? नहीं बेटा, तुम सही रास्ते पे चल रही हो। अपने ऊपर भरोसा रखो। माँ तुम्हारे पास ही है। तुम दोनों का बंधन अटूट है। इस संसार में हर कोई आता है, किसी काम की वजह से तुम आई हो। तुमने जन्म लिया है गरीब लोगों की और असहाय लोगों की सेवा करने के लिए, इस समाज के अन्याय अविचार प्रतिवाद करने के लिए। इसके लिए माँ हर वक्त अपनी कृपा तुम पे बरसा रही हैं। देखना, ये सब तूफान की तरह आएगा और चला भी जाएगा। तुम बस आगे बढ़ती चलो। जय हो माँ, जय माँ। विशेषतः लक्ष्यवारिं वरितासि स्त्री स्वभावाब्धि प्रेच्छसि सेवक बहवो नाथ कुल धर्म परायण। ये क्या, योगी बाबा कहाँ चले गए? अभी तो यहीं पर थे ये। योगी बाबा, योगी बाबा।
ये क्या, आप यहाँ और इस तरह से भाग क्यों रही हैं? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में मैं एक योगी बाबा को ढूंढ रही थी। अच्छा, आपने क्या किसी योगी बाबा को यहाँ से जाते हुए देखा है? साधु बाबा? नहीं तो। नहीं देखा है? तो फिर लगता है कि वो बहुत आगे निकल चुके हैं। क्या बात है? लगता है कि आप बहुत टेंशन में हैं। देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकती हैं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। आप साधु बाबा को क्यों ढूंढ रही हैं? बताया तो, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आप कहाँ जा रहे थे? हाँ, वो मैं बस्ती में बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपके घर आए तो आपके हस्बैंड को ये बात पसंद नहीं आई, है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में बात यह है कि मैं किसी को बिना बताए आ गई थी ना, इसीलिए वो बहुत चिंता कर रहे थे। इसीलिए गुस्से में उन्होंने मुझे एक दो बातें बोल दी। असल में वो महादेव की तरह है, झट से गुस्सा, फट से गुस्सा, छू मंतर। महादेव? आपके पति महादेव है? नहीं, मतलब सबके पति इसी तरह होते हैं, महादेव। ऐसी बात है। मेरे पति ने आपसे बहुत बुरा व्यवहार किया ना, आप बिल्कुल भी दिल पर मत लीजिएगा। अरे नहीं नहीं, आप दुखी मत होइए, मुझे बुरा नहीं लगा। ठीक है। अच्छा सुनिए ना, मैं कह रही थी हमारे घर में आज शाम में अमावस्या की पूजा होने वाली है, आपको उस पूजा में आना ही होगा। अमावस्या की पूजा? लेकिन अगर आप नहीं आए तो मैं समझूंगी कि आप अभी भी नाराज ही हैं। अच्छा ठीक है, मैं मना थोड़ी कर पाऊंगा, मैं आऊंगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी गौरी उस लड़के से बात कर रही है। अजीब बात है। वो लड़का कौन है? लेकिन चाहे जो भी हो, इसकी वजह से ईशान और गौरी के बीच परेशानियां शुरू हो ही गई है ना। मैं तो उसी में ही बहुत खुश हूं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। गौरी के सामने बार बार मैं क्यों हार जाऊं? जीतना तो मुझे होगा ही। कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा मुझे। हेलो चंद। हाँ शैलुमा बोलिए, हम दोनों ही एक साथ यहाँ पर हैं। सुनो, तुम दोनों को काम आज ही करना होगा। तुम लोग तैयार हो ना? हाँ हाँ, हम लोग तैयार हैं। बस आप हुक्म कीजिए मैडम। और देर नहीं कर सकते। आज ही रास्ते का कांटा हटाना होगा। किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे कितने दिनों का उद्देश्य आज खत्म हो जाएगा। कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। गौरी, हाँ छोटी दादी माँ। सारे बेलपत्र अलग से रख दिए हैं ना? हाँ बिल्कुल छोटी दादी, मैंने उसे अलग करके रख दिया है। और वो हार नैवेद्य? वो भी कर दिया है दादी। लगभग सारी तैयारियाँ हो चुकी है। गौरी जब पूजा की तैयारी करती है ना, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती है ना? ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो छोटी बहू। गौरी होती है तो हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। गौरी होती है तो कोई फिक्र नहीं है। ए तारा,
तुम गेट की तरफ क्या देखे जा रही हो? तुम्हारे पापा को आने में अभी टाइम है। मैं पापा का वेट नहीं कर रही हूँ, मैं चाचू का इंतजार कर रही हूँ। चाचू ने तो कहा था वो आएंगे, लेकिन अभी तक तो आए ही नहीं। ये चाचा कौन है? मुझे तो बस इतना पता था कि चिकू ही तुम्हारे चाचू है। ये मेरे नए चाचू हैं, आने दीजिए, है ना माँ? अच्छा ठीक है, पहले आने तो दो, फिर देखेंगे। हाँ चाचू मजे आ गए, चाचू आ गए। आइए, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। सबसे मिला देती हूँ आपको, आइए। चलिए चाचू। इनसे मिलिए। ये है मेरी छोटी चाची जी और ये है मेरी छोटी दादी माँ। अरे रहने दो। मंदिर में सिर्फ माँ के पैर छूते हैं। गौरी, इनका तो परिचय नहीं मिला। मेरा नाम मोइनाक है। अच्छा, पता है दादी, बदमाश लोग जब बस्ती तोड़ने के लिए आए थे, माँ और चाचू ने मिलकर सबको चुप करवा दिया था। उधर बहुत हंगामा हुआ था। अच्छा, तुम भी बस्ती में ही रहते हो? अरे देखो, मैंने तुम्हें बोल दिया, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं, आप मत बोलिए। मैं आपसे बहुत छोटा हूँ और बड़ों से आप सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं उस बस्ती में नहीं रहता, पर उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और मैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। एक काम करो, मंदिर में आने के बाद बैठना चाहिए। तुम बैठो। हाँ बैठो। आप जानती है छोटी दादी माँ, सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं, हाँ। ये उनको नाचना गाना सब सिखाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इतनी ज्यादा तारीफ मत कीजिए प्लीज। घर में ना बताने की क्या बात है, मैंने तो सुना है आप बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा ठीक है। गौरी, तुम एक गाना गाओ ना बेटा। पूजा के दिन गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है। नहीं छोटी दादी माँ, आज मैं नहीं, आज ये सर गाना गाएंगे। मैं? बुरा मत मानना गौरी, ये गाएंगे माँ का गाना। ये माँ का भजन गा पाएंगे? आपको इस बात पर शक हो रहा है ना? हमेशा बाहर के पहनावे और रहन सहन देखकर ही क्या किसी के अंदर के इंसान को पहचाना जा सकता है? ये सही कहा। बाहर से देखकर इंसान को नहीं पहचाना जाता। आप गाइए तो, एक गाना सुनाओ ना। रुक जाओ। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, माता रानी का गाना गाया जा रहा है, माँ का मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं भला माँ का मजाक क्यों उड़ाऊंगा? माँ तो बहुत प्यारी होती हैं। माँ को मन से पुकारो, वही बहुत होता है। माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहने से माँ को बुलाना नहीं होता है ना? संतान माँ को चाहे जिस तरह से बुलाए, माँ उसका जवाब देती ही है। बाप रे, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे अभी पुकारोगे और माँ तुम्हारे सामने आ जाएगी, है ना? मैंने माँ को कहाँ अच्छे से पुकारा? अगर अच्छे से पुकारता तो वो आ जाती, अपना मुंह नहीं फेरती। बस ये सारी बातें छोड़ो। गौरी, दोपहर के भोग का प्रसाद है ना? थोड़ा सा प्रसाद दो ना इसको। हाँ दीजिए, प्रसाद दीजिए। मुझे भी जरूरी काम है, मैं प्रसाद खा के निकलता हूँ। ले आओ गौरी। हाँ। तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो, खाने को लेके माँ को बिल्कुल परेशान नहीं करते होंगे। तंग करने का मौका ही कहाँ मिला? मेरे पास तो माँ ही नहीं है। माँ ना होने की वजह से तुम बेचारे बन रहे हो, है ना?
मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ तुम्हें। मुझे नहीं पता कि आपने क्या समझा, लेकिन मेरे पास बस एक ही माँ है। देखिए, ये है मेरी माँ। सब नाटक है। मुझे बहुत खुशी हुई आप हमारे घर पर आए। अब आपको यकीन हो गया ना कि मैं कल की घटना के लिए गुस्सा नहीं हूँ, समझी ना? लेकिन आज भी बिल्कुल वैसा ही कुछ हुआ। मैंने आज भी बुरा नहीं माना है और घर के सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। सच कहूँ तो आपके घर आकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब आप मेरे साथ और कितना चलेंगी? अब आप घर जाइए, ठीक है? कौन है आप लोग? कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों पकड़ रखा है? छोड़ो। घर पर मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे जाना होगा, मुझे छोड़ो। इसके मुंह पर कुछ बांध तो, जिस तरह से चिल्ला रही है, रास्ते में किसी ने सुन लिया तो परेशानी होगी। बंद बंद बंद। छोड़ दो। अरे जल्दी चलाओ ना। ए, चुप। अब अगर एक बार भी चिल्लाई ना तो हमेशा के लिए मुंह बंद कर दूंगा। चुप। अरे छोटी बहू, गौरी तो अभी तक वापस नहीं आई। इतनी देर क्यों लग रही होगी? मैं भी तो यही सोच रही हूँ माँ, मोइरा को छोड़ने कितने दूर जाएगी और इधर इतना काम पड़ा हुआ है। क्या करती है ये लड़की? और अभी ईशान भी आ जाएगा। माँ कैसे आएंगी? माँ बहुत मुसीबत में है। मुसीबत? कैसी मुसीबत? मुसीबत? अब किस पर मुसीबत आई है? मेरी माँ पर पापा, माँ पर। मतलब गौरी घर पर नहीं है क्या? दरअसल मोइनाक आया था, वो जो बस्ती में पढ़ाता है। मोइनाक? मोइनाक, उसने यहाँ प्रसाद भी खाया। अरे मैं उसके बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। गौरी को क्या हो गया है? अरे बाबा वही तो, गौरी उसको बाहर तक छोड़ने गई थी। हाँ, उसके बाद वापस नहीं आई। वाह, क्या बात है। मतलब मेरी गैर मौजूदगी पे वो लड़का इस घर में आता है? हाँ, तो क्या हुआ ईशान? हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग भोग खाने आते हैं और गौरी उसे पहचानती है, इसलिए तो उसे बुलाया था ना। बस, तो और क्या बात है। आज भोग खाने के लिए आया है, कल को किसी और काम के लिए आएगा। और कुछ दिन की बातों में गौरी को उसे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? तुम पहचानते हो उसे? अरे सुबह वो आया था गौरी को छोड़ने के लिए और अब गौरी उसे छोड़ने के लिए गई है। क्या बात है, एक बार वो उसे छोड़ने आ रहा है और एक बार ये उसे छोड़ने जा रही है। बहुत अच्छी बात है। ईशान तुम इस तरह क्यों बोल रहे हो? और आप लोगों ने ये क्या शुरू कर दिया है चाची जी? एक अनजान बाहर का इंसान जिसे हम जानते नहीं हैं, वो यहाँ आता है, भोग खाता है और उसे छोड़ने जाने की जरूरत क्या थी? वो कोई छोटा सा बच्चा है क्या? वो कहीं भूल जाएगा, कहीं भाग जाएगा, इसीलिए गौरी उसे उसके घर तक छोड़ने चली गई है। गौरी को तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। और आप लोग कैसे इंसान हैं? आप लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि गौरी को आप लोग मना कर सके वहां जाने से? अभी 2 दिन पहले मेला है और गौरी उसे छोड़ने के लिए जा रही है। और गौरी भी दिन ब दिन अपनी लिमिट क्रॉस करती जा रही है। बार बार समझाने पे भी उसे क्यों नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। पापा, माँ बहुत मुसीबत में है और आप गुस्सा कर रहे हैं। गुस्सा ना करो मैं। अरे आप ही लोग बताइए ना मुझे,
अगर सच में गौरी किसी मुसीबत में पड़ गई होगी तो उसे कौन बचाएगा? हाँ, चली तो गई है लेकिन उसे घर आने का होश नहीं होगा। क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? हाँ, क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ पर? छोड़ो, छोड़ दो मुझे। छोड़ने के लिए तुझे थोड़ी ना पकड़ा है। इतनी मुश्किल से छोड़ने के लिए लाए हैं क्या तुम्हें? पागल हो गई है।